इंदिरा गांधी जी की याद आती है और हमें ऐसा लगता है कि देश को एक इंदिरा गांधी की इस वक्त ज़रूरत है। ये हालात बांग्लादेश में पहले भी हुए थे और वो वहाँ पे सिविल वार चल रही थी। उस वक़्त हिंदू मुसलमान नहीं था, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए हमने अपनी फ़ौजें उतारी थी और बांग्लादेश को फ्री करा था। और इन लोगों को, एहसान फरामोश लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान था कि वो एक बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पे आ गया। आज ये हिंदू भाइयों के साथ इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे देश को इसको यूएन में उठाना चाहिए। पीस कीपिंग फोर्स में हिंदुस्तान की फ़ौजें बांग्लादेश में जाएं और हिंदू भाइयों को पूरा पूरा इंसाफ दिलाएं। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो इनपुट है और सरकार को चाहिए कि वो अलर्ट रहे, या हो सकता है कि सरकार ने सारी एजेंसीज को अलर्ट करने के लिए ये इनपुट दिया हो। जो ये सब चल रहा है, उन्होंने शायद ऑपरेशन सिंदूर देखा नहीं। हिंदुस्तान से मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक दिन भी उस मुकाबला नहीं कर सकता जितनी ताकत हमारी है। अब अमेरिका अगर उसकी बैक पे आ जाए तो जाहिर है फिर तो वो इसराइल वाला ही मामला हो जाएगा, या चीन कोई बड़ी ताकत उनकी बैक पे आ जाए। तो हम तो ये बात कहते हैं कि ये जंगें हों क्यों, सारे मसले टेबल पे सुलझाए जाएं, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दिया जाए। पाकिस्तान की माँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से ही ये मुल्क निकले हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, ये अखंड भारत के हिस्से थे। अब अगर मैं कहूँगा ये अखंड भारत औरंगजेब ने बनवाया तो शायद आपको इस पे एतराज़ हो जाए, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, भारत के साथ अगर कुछ होता देखिए अगर भारत के साथ कुछ भी होता है तो सवाल तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबसे किए जाते हैं, सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं या मुसलमानों से नहीं होते। भारत के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं और हम सब लोग भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारत को तरक्की दिलाने के लिए सब साथ खड़े हैं। सियासत हो सकता है हमें एक दूसरे से अलग कर रही हो और नफरतें फैला रही हो, वो भी लोगों की समझ में आएगा कि नफरतों के सौदागर किससे मिले हुए हैं।